सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते पिछले सप्ताह उससे पिछले नवदा भक्ति की चर्चा आरंभ करी थी। ये भगवान अपने मुख से छबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। उस दिन भी अर्ज करी थी भगवान उसके अंदर जो भक्ति विराजमान है उसका निरूपण कर रहे, उपदेश नहीं दे रहे, हमें समझा रहे हैं भक्ति कितने प्रकार की होती है। आपको याद ही होगा पिछली बार प्रथम भक्ति का विवरण आपकी सेवा में रखा गया था। संत की संगति, वहां यह भी कहा गया था ये बार बार करने की आवश्यकता है, एक बार करने से काम नहीं चलता, बार बार ध्यान नहीं लगता, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इन सब बातों का एक ही जवाब है, किसी संत के पास जाइएगा। नहीं जाओगे तो कुसंग में पड़ जाओगे। एक भक्त के लिए कुसंग क्या है? परमात्मा या संत के अतिरिक्त जो कुछ और है वह सब कुसंग। बहुत पैसा भी क्या करना जो परमात्मा से विमुख कर दे, कुसंग है ये। ऐसा मान सम्मान भी क्या करना जो परमात्मा से विमुख कर दे, क्या लाभ उसका? जिसकी हमें भूख है मान सम्मान पाने की, वही तो मिल जाए, मान सम्मान तो मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा दूर हो जाएंगे तो ये मान सम्मान भी कुसंग। इस नवदा भक्ति में पढ़ के सुन के ऐसा लगता है भगवान श्री राम ने संतों की महिमा उभारी है। दूसरी प्रकार की भक्ति कही कथा श्रवण में रुचि। ध्यान दें, कथावाचक से नहीं, फिर किसी संत से। अंतर होता होगा, तभी भगवान इस बात पर बल दे रहे हैं। कथावाचक के अपने जीवन में और जो वो कह रहा है उसमें बहुत अंतर होता है, इसलिए विशेष प्रभाव नहीं पड़ा करता। संत जो कहता है उसने अपने जीवन में उतारा हुआ होता है, तब उसकी बात कही हुई जम जाती है, अंतःकरण को छू जाती है। बातें तो बहुत हैं, एक इसमें यह भी बात आती है मेरे से अधिक संत को जानो। कौन जुठलाए इस बात को? भगवान राम अपने श्रीमुख से स्वयं कह रहे हैं, मेरे से अधिक संत को जानो। क्यों? ऐसा लगता है
संत महात्मा जो इस बात का विश्लेषण करते हैं, कहते हैं ठीक कहते हैं प्रभु, जो मांगने पर कृपा करे, जो मांगने पर क्षमा करे वह भगवान, जो बिन मांगे कृपा करे, जो बिन मांगे क्षमा करे वह संत। तो अंतर तो हुआ, पक्की बात है, भगवान बिन मांगे कुछ नहीं देता। तब तक जब तक आप भगवान की गोदी में खेलने नहीं लग जाते। एक दफा खेलने लग जाते हैं तो फिर मां देखती है, वह जानती है इस वक्त मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है, पर वह स्थिति तो बहुत दूर है ना अभी। मेरी कृपा सबका, भगवान कहते हैं मेरी कृपा सबके ऊपर है, एक जैसी बरसती है, पर उन पर विशेष कृपा जो मेरे से मांगते रहते हैं। एक और प्रकार की भक्ति जिससे हमारा बहुत अधिक वास्ता है, निश्चल सरल भाव से राम नाम की आराधना। ये भी शबरी को बताया। थोड़ी चर्चा इसी पर आरंभ करते हैं, अगले सप्ताह परमेश्वर करे इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। हमारा सारा सरोकार तो नाम की आराधना से है। शेष भक्तियां ठीक हैं, शबरी के लिए होंगी, औरों के लिए होंगी, पर नाम की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए, इस प्रसंग को आज आरंभ करते हैं। क्या होना चाहिए नाम की आराधना से? भक्तजनों कहते हैं, नाम की आराधना यदि आप कर रहे हो तो देखो इस नाम ने अभी तक आपके मुख को अंतर्मुखी किया है कि नहीं किया। मन अभी भी बाहर जाता है या अब अंदर की ओर मुड़ गया है? क्या आवश्यकता है इसकी? क्यों अंदर को मोड़ना है? इसलिए वह शांति का स्रोत, आनंद का स्रोत, सुख का स्रोत भीतर विराजमान है। एक छोटा सा दृष्टांत इस पर याद आता है। हम तो मानते नहीं ना कि वह भीतर विराजमान है, बड़ी दुविधा की बात है। हम इसको मानते नहीं, हालांकि जिस दिन हम गुरुजनों के हो जाते हैं, सबसे पहला उपदेश महाराज यही देते हैं, परमेश्वर को अपने नजदीक समझ के मानो। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा भीतर विराजमान है। शायद ही दीक्षा लेने वाले दिन सुना होगा, शायद ही उसके बाद किसी ने इस पर कुछ मनन किया है। क्या अर्थ है इस बात का? बहुत से संत महात्मा एक दिन भगवान के पास गए, महाराज आपके कष्ट को देखकर हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। आपको ना दिन को चैन है ना रात को। आपके द्वार पापी संतों महात्माओं के लिए, सबके लिए बराबर खुले हुए हैं। जो भी कोई आता है हर वक्त आ सकता है। ना आप सो सकते हैं आराम से, भक्तों की बातें हैं ना, भगवान बेचारे ने क्या सोना, क्या खाना, क्या पीना, पर भक्त की भावना है महाराज, हमने ये अनुभव किया है, ना आप सो सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना आराम लेते हैं। अच्छा डॉक्टर हो, आजकल के डॉक्टरों की नहीं बात, अच्छा डॉक्टर हो, नम्र बोलने वाला हो, हाथ में शफा भी हो, उसके पास उसे भी फुर्सत नहीं होती। जिस वक्त किसी ने घंटी बजाई, बुलाया, देखा और दवाई दे दी। ठीक इसी प्रकार भगवान की हालत। भगवान कहते हैं ठीक बात है, क्या करना चाहिए? एक संतों की टोली भगवान को कहती है, महाराज संसार का जो सबसे
सबसे ऊंचा पर्वत है, आप उसके ऊपर जाके बैठ जाइएगा, कम से कम कुछ तो कम होंगे आपके पास पहुंचने के लिए। भगवान कहते हैं नहीं, कालांतर में बड़ी ऊंची ऊंची उड़ान भरने वाले विमान आ जाएंगे, ये लोग मुझे वहां भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी टोली ने कहा, अच्छी बात है महाराज, ऐसे कर लीजिएगा, समुद्र तो अथाह है, कोई सीमा नहीं उसकी, अगाध है, डेप्थ का भी नहीं पता उसकी का। आप ऐसे करें, जो सबसे नीची तक है वहां पर जाके बैठ जाएं, कौन पहुंचेगा वहां पर? भगवान कहते हैं, ऐसे यंत्र भी आने वाले हैं जो तह तक भी पहुंचने वाले हैं, लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, वहां भी नहीं छोड़ेंगे। एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा ने कहा, महाराज छोटा मुंह है, बड़ी बात है, पर यदि ये आपको भा जाए तो यही एक अच्छा ढंग लगता है। महाराज आप सबके भीतर बैठ जाओ और दुनिया आपको बाहर ढूंढती रहे, यही एक स्थान है जहां आप आराम से बैठे रहेंगे। किसी ने स्वीकार ही नहीं करना, इतना बड़ा भगवान हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसलिए मंदिरों में भी जाने की आवश्यकता, गुरुद्वारों में भी जाने की आवश्यकता, और यहां आगे आके मत्था टेकने की भी आवश्यकता क्यों? ये तो हमने अभी तक स्वीकारा ही नहीं है कि वह परब्रह्म परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है। आप मानिए ना मानिए, सर्वमान्यता तो यही है, अखंड सुख का स्रोत, परमानंद का स्रोत, परम शांति का स्रोत आपके भीतर है। प्रश्न उठता है, जब स्रोत भीतर है तो फिर व्यक्ति दुखी क्यों है? आत्यांतिक सुख का स्रोत भीतर है तो फिर व्यक्ति दुखी क्यों है? शोकग्रस्त क्यों है? अशांत क्यों है? शांति भीतर बैठी है, स्रोत भीतर बैठा है, पर हम तो अशांत हैं। बड़े सुंदर ढंग से तुलसीदास जी इस बात का निरूपण करते हैं। कहते हैं, चलते चलते रास्ते में एक चमकता हुआ रत्न मिल जाए और उसे हम जेब में डाल लें, उसे मात्र जेब में डालने से ना हमारी भूख मिटने वाली है, ना प्यास, ना सर्दी के लिए कंबल मिलने वाला है। क्या करना होगा? करना यह है, कोई जौहरी ढूंढिएगा, कोई जौहरी मिले। जौहरी से तात्पर्य यहां फिर संत या गुरु से है। कोई जौहरी मिले, वह उसको पहचान के कहे, अरे भाई ये कांच का टुकड़ा नहीं है, ये तेरे पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है। मात्र इतनी जानकारी से उसका दुख तो दूर हो गया, एक अद्भुत प्रसन्नता उसे मिल गई। लेकिन खाने को तो कुछ नहीं मिला, पहनने को कुछ नहीं मिला, ओढ़ने को कंबल भी नहीं मिला, वह दुख तो वैसे का वैसा ही बना हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मात्र जानकारी से भी लाभ नहीं है, वह रतन किसी के पास ले जाओ, उसके बदले में पैसा लो, फिर अन्न खरीदो, फिर ये करो, फिर वो करो, तो दुख मिटेगा। नाम के ऊपर इसे कैसे लागू किया जा सकता है, अगले सप्ताह करेंगे इसकी चर्चा। यही चीज बिल्कुल राम नाम के ऊपर, हमारे ऊपर
भी घटती है। कैसे? अगले सप्ताह परमेश्वर कृपा करेंगे चर्चा। जय जय। परमेश्वर जिसे कोई काम देता है करने के लिए, यहां के काम को सेवा कहा जाता है। सेवक की कुछ एक पहचानें होती हैं जो यहां के सेवकों को अपनी दृष्टि में रखनी चाहिए। सेवक कभी स्वामी बनने की इच्छा ना करे। सेवक अपनी पहचान ना चाहे, मैं विशेष बन जाऊं, ये उसकी साधना में बड़ी घातक होगी। स्वयं विशेष बनना चाहता है, औरों से विशेष कहलवाना चाहता है, इसलिए कालांतर में दुखी होगा। ना साधक ही रह जाएगा, ना सेवक ही रह जाएगा। बहुत से सेवकों की दृष्टि कुछ ही समय की सेवा के बाद गुरु गद्दी पर आ जाया करती है। मिल भी जाए, परमेश्वर के घर में ऐसे व्यक्ति का कितना आदर होता होगा, वह स्वयं भी जानते हैं और इस बात को परमात्मा भी जानता है। सेवक का कर्तव्य है वह उतना ही करे जितना उससे भीतर बैठा हुआ उसका मालिक करवाता है। अधिक बढ़ने का प्रयत्न करेगा तो मार खाएगा। खुली बातें भक्तजनों कहता हूं सबके लिए, मानना ना मानना आपकी इच्छा। अपने आप को कोई सेवक विशेष ना समझे, इसलिए किसी को कठोर शब्द कहे, निंदनीय शब्द कहे, ये व्यवहार उसका निंदनीय माना जाएगा। मानो जो कुछ वह कहता है उस सारे का बोझ मेरे ऊपर आएगा या इनके ऊपर आएगा। सेवकाओं के ऊपर, जो सेवक यहां पर हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। कठोर शब्द, कटु शब्द नहीं कहना, नम्र बन के रहना। जितना सह सको सहनशील बनो, उतनी अच्छी सेवकाई। आपको याद ही होगा, नवदा भक्ति के अंतर्गत राम मंत्र की चर्चा आरंभ की थी। चलते चलते जैसे हमारे साथ हुआ है, रतन मिल गया, उसको जेब में डाल लिया। मूल्य तो बताया गया लेकिन समझा नहीं, इसलिए जेब में पड़ा हुआ है। लेकिन हम दरिद्री हैं, दुखी हैं, शोकग्रस्त हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। कैसे भूख प्यास मिट सकती है जब रतन तो पास है लेकिन उसका मूल्य नहीं स्वीकारा। गुरु ने तो तभी बता दिया था, ये रत्न है, अनमोल रत्न है और ये तेरे हृदय में है। हमने इस बात को स्वीकारा नहीं है, इसलिए वह भीतर जेब में अंदर पड़ा हुआ है तो अनमोल, उसका मूल्य ना ही स्वीकारा है और ना ही उसका मूल्य जाके कहीं से वसूल किया है। जैसे ही उसका मूल्य वसूल करने की बात आती है तो आप तुरंत आनंदित भी हो जाते हैं और सारी दरिद्रता आपकी दूर भी हो जाती है। न भूख रहती है, खाने को भोजन मिलने लग जाता है,
ओढ़ने को कंबल रजाइयां मिलने लग जाती हैं, रहने को बहुत सुंदर कोठी मिल जाती है, मानो सब कुछ मिल जाता है। कब? जब उस रत्न का मोल ले लिया। यही बात हमारे मंत्र पर घटती है। गुरु प्रदत्त मंत्र और सामान्य राम मंत्र में जमीन आसमान का अंतर है, ये संत महात्मा कहते हैं। तुलसीदास जैसे महात्मा कहते हैं, गुरु नानक देव जी जैसे महात्मा कहते हैं, गुरुमुख से नाम लो और उसका सिमरन करो। अंतर होगा, उन्होंने मूल्य जाना है, आपको बताया है और आपको कहा है इसका उच्चारण सिमरन आरंभ करो। साथ ही ये भी कहा, तुलसीदास जी कहते हैं ये राम नाम इतना महान है, गलती से उबासी लेते हुए, जमुहाई लेते हुए भी यदि एक बार इसका उच्चारण किया जाता है तो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं। एक बार ये भी अन्य संतों महात्माओं ने कहा, इस राम मंत्र का एक बार उच्चारण करो, स्वयं भी मुक्त हो जाओ और औरों को मुक्त करने में सक्षम। इतना बड़ा दावा, लेकिन हमारे जीवन में इस बात की अनुभूति क्यों नहीं होती? ये बात हमारे अनुभव में क्यों नहीं आती? हमें बार बार उच्चारण करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है जाप निरंतर करते रहिएगा, अधिक से अधिक जाप करिएगा? क्यों? इसलिए संत महात्मा कहते हैं, भक्तजनों, अधिक से अधिक जाप करने की आवश्यकता इसलिए है। आज केवल एक ही बात कहूंगा और वो है, जो मंत्र के अंदर दिव्यता है उसे प्रकट करने की, उसकी कीमत वसूल करने के लिए अधिक से अधिक जाप करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक बार नाम का उच्चारण करने, सिमरन करने की आवश्यकता है। क्यों? जो उसमें दिव्यता है, जो उसका अर्थ है, उसको प्रकट करना है, उस मंत्र को साकार करना है, उस मंत्र का निरूपण करता है। तुलसीदास जी शब्द प्रयोग करते हैं, उस शब्द का निरूपण करना है। क्या अर्थ है इसका मूल्य हमें लेना है, क्या अर्थ है इसका, इसको सार्थक करना है, क्या अर्थ है इसका, इसको साकार करना है, क्या अर्थ है इसका। आइए थोड़े से शब्दों में देखते हैं संत महात्मा क्या कहते हैं। द्रोणाचार्य जी महाराज ने युधिष्ठिर को धर्म के ऊपर उपदेश दिया, धर्म के लक्षण भी बताए, धर्म के 4 पाद भी बताए। कुछ महीनों के बाद सब बैठे हुए हैं, कौरव भी बैठे हैं, पांडव भी बैठे हैं, सारे शिष्य बैठे हैं। हर एक से पूछा, भाई धर्म के लक्षण, धर्म के पाद याद हो गए हों तो बताओ, सुनाओ। एक एक ने सुना दिए। बेचारा युधिष्ठिर सत्य पर अटका हुआ है, एक लक्षण बोलता है सत्य और रुक जाता है। द्रोणाचार्य उसे बहुत होशियार मानते हैं, धर्मराज है, बड़ा बुद्धिमान है ये, लेकिन क्या बात है, एक ही शब्द पर, एक ही लक्षण पर अटका हुआ है। द्रोणाचार्य गुरुदेव पूछते हैं, युधिष्ठिर क्या तुझे अन्य लक्षण याद नहीं? शब्द सुनो माताओं युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर कहता है, महाराज गुरुदेव, मैं अभी तक सत्य को ही साकार नहीं कर पाया, तो मैं आगे कैसे जाऊं? मैं अभी सत्य को ही अपने जीवन में नहीं उतार सका, तो मैं आगे कैसे जाऊं? मुझे अभी सत्य ही याद नहीं हुआ, तो मैं महाराज आगे कैसे जाऊं? आप कहोगे
सत्य में और राम शब्द में क्या तुलना है? परमेश्वर करे ऐसी घटना, दुर्घटना हमारे जीवन में, किसी के जीवन में ना आए, पर ऐसे लोग मेरे पास आते हैं यहां पर जो ये कहते हैं, अनेक वर्षों तक हम हजारों की, लाखों की संख्या में राम राम जपते रहे हैं, लेकिन आज ऐसी हालत आ गई है कि एक बार भी मुख से राम शब्द नहीं निकलता। कैसी दुर्दशा है ऐसे साधक की जिसके साथ ऐसा घट रहा है, पर घटता है। इसलिए युधिष्ठिर कहता है, मैं अभी तक सत्य को ही याद नहीं कर पाया महाराज, तो मैं आगे कैसे बढ़ूं? सत्य शब्द को मैं सार्थक अभी तक नहीं कर पाया, साकार नहीं कर पाया। इसकी महिमा क्या कही जाए? हमने कभी इसकी महिमा जानने का प्रयत्न ही नहीं किया, विश्वास पूर्वक कभी नाम जपा ही नहीं है। विश्वास सीखना हो तो भगवान शंकर जो विश्वास की मूर्तिमान उदाहरण हैं, उनसे सीखिएगा। श्री रामायण जी के 100 करोड़ श्लोक हैं। पतालोक के प्रतिनिधि, मृत्युलोक के और स्वर्गलोक के प्रतिनिधि, तीनों के तीनों भगवान शंकर के पास गए। महाराज, आप श्री रामायण जी के रचयिता हैं, आप मालिक हैं, हमें अपना अपना हिस्सा दीजिएगा। तीनों को 33 करोड़ श्लोक बांट दिए, 1 करोड़ बाकी बचे। उसमें से भी हिस्सा मांगा, 33 लाख और दे दिए, 1 लाख बाकी बचा। उसमें से 33 हजार और दे दिए, 1000 बचा। करते करते इस प्रकार 1 श्लोक बाकी बच गया। तीनों प्रतिनिधि कहते हैं, महाराज इसका भी हिसाब किताब कीजिएगा। तुलसीदास जी महाराज और अन्य संत महात्मा कहते हैं, 1 श्लोक के 32 अक्षर होते हैं, इनमें से 10-10 अक्षर उनको दे दिए, 2 अक्षर बाकी बचे। कहा इनको मैं नहीं दूंगा। वह 2 अक्षर जिनसे राम शब्द बनता है, वह 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दूंगा, वह मैं अपने घट में रखूंगा। उन 2 अक्षरों को, उस राम शब्द को घट में रख के भगवान शिव विष पी गए और विश्राम बना दिया। विश्राम तो यहां बैठे हैं, दोनों को मिला के विश्राम बन गया। नीलकंठ भगवान बन गए, विश्राम कर रहे हैं। विश्राम दोनों मिलके विश्राम हो गया। राम नाम के बल से हलाहल विष पी गए और यही अटका रहा। उसको विष नहीं रहा, तुरंत विश्राम बन गया। नाम की महिमा जानना चाहते हो तो भगवान शिव से पूछो, इस नाम की महिमा क्या है? बार बार उच्चारण करने का यही तात्पर्य है। संत महात्मा यहां उच्चारण शब्द मेरे जैसे व्यक्ति बोलते हैं। संत महात्मा सुगढ़, वह उच्चारण न कहते कहते हैं नाम का सिमरन करो। लगन प्रेम से मैं जपू। अभी आपने स्वामी जी महाराज की कथनी सुनी, इसी को सिमरन कहते हैं। लगन प्रेम से जब नाम लिया जाता है तो ये सिमरन हो जाता है। और सिमरन की महिमा तो क्या कही जाए। राम सिमरन सबसे ऊंचा, ये आपके पास है। कहा राम सिमरन सबसे ऊंचा, सिमरन कीजिएगा। कैसा सिमरन? लगन प्रेम से नाम जपिएगा, राम का नाम। इसको संत महात्मा सिमरन कहते हैं। कहते हैं भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं,
सेना साथ है, माताएं साथ हैं, गुरु विशिष्ट साथ है। महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में पधारे हैं। भरत को देख के महर्षि भरद्वाज अति प्रसन्न हुए। शब्दों पर भक्तजनों ध्यान देना, क्या सुंदर व्याख्या करी है महर्षि भरद्वाज ने। भरत अन्य बातों के बाद भरत से कहते हैं, भरत कोई मुझसे प्रेम की व्याख्या पूछे। आज प्रेम पर बहुत चर्चा हुई है। प्रेम की व्याख्या पूछे, परिभाषा पूछे तो मैं कहूंगा इसका अर्थ है स्नेह, अनुराग। तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, 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 एक तेरा सहारा है राम, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा
एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा